बंगाल की शुभेंदु सरकार बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के सबसे अहम वादे को आज पूरा करने जा रही है। इसके लिए आज बंगाल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसमें यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लाए जाने की घोषणा की थी और वहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद से पार्टी की तरफ से अब ये तय समय सीमा से पहले ही यूसीसी बिल लाया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे का सबसे अहम हिस्सा रहा है, जिस पर बीजेपी शासित कई राज्यों में काम चल रहा है। तो बंगाल में आज बिल पेश करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने वाले हैं, जहां विधायकों की संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पास करना बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी, ये एक आसान मामला होगा। तो वहीं यूसीसी के साथ साथ आज के स्पेशल सेशन में 4 और विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिसमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से संबंधित बिल भी शामिल हैं। यूसीसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन भारत के संविधान के प्रणेताओं ने, जिन लोगों ने संविधान हमें दिया, आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में, उन सब ने जो संविधान को अगर हम सीख से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ण, धर्म के विशेष पर, यानी रिलीजियन, क्रीड, इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो लेकिन ये जो अलग पर्सनल लॉ है, ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो अगर मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा, और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहाँ पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियाँ रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियाँ लेके घूमेगी, ये तो और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेके कहीं पे। तो वहीं उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी पहले से ही लागू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी पर कहा कि यूसीसी की गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से ही निकली और आने वाले समय में भारत के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये जो यूसीसी की गंगोत्री है, वो गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में भारतवर्ष के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। और आज पूरा देश इसकी तरफ आगे बढ़ गया है। गुजरात राज्य में भी एक कानून बन गया है, आसाम में बन गया है, मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे काम कर रहा है। उन्होंने भी हमसे ड्राफ्ट मांगा है। और दुनिया के सभी देशों में जो अपने को विकसित देश मानते हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं, उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूँ कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिए, बंगाल में यूसीसी के प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। सरकार का दावा यह है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं टीएमसी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु को सोच विचार कर कदम बढ़ाने की नसीहत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का भारतीय जनता के सामने रहा। एक समय था, इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सेट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, ऐसा बहुत कलकत्ता में है, जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। देखिए, चूंकि वो ऑनरेबल सीएम है
उनके पास पार्टी है और जनमत है, तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको देखकर जवाब देना चाहिए। यहाँ ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी सब कहेंगे, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। बंगाल विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज यूसीसी के साथ कुल 5 बिल लाने की तैयारी है, जिसमें दूसरा सबसे अहम विधेयक दी वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार इस विधेयक का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी मॉडल पर बंगाल में भी आने वाले गुंडा नियंत्रण कानून में 1 साल तक नजरबंदी, संपत्ति जब्ती का प्रावधान है।